नमस्ते। आप सबको धनंजय कुमार की तरफ से स्वागत है इस वीडियो एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के बारे में, ख़ास तौर से मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में जो परीक्षा की तैयारी में होते हैं और बहुत तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, नर्वस रहते हैं और परीक्षा में अपनी उपयोगिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस विषय पर मैं दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो विज्ञान और मनोविज्ञान को जोड़ती हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी इंद्रियां किस तरह से जुड़ी होती हैं। तो इन सब के विषय में अगर हम जान लें, समझ लें, तो हमें कोई भी विषय पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी और परीक्षा देने में हम तनाव मुक्त रहेंगे और अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि हम समझ गए हैं और परीक्षा ठीक ही होगी। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हों तो आप उसको पढ़िए ध्यान से और पढ़ते समय याद रखिए कि ऊपर चैप्टर के ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है, उसका शीर्षक क्या है, किस विषय पर वो चैप्टर लिखा गया है। तो उसको आप ध्यान में रख लें और पहले पैराग्राफ में अक्सर किस विषय पर चर्चा हो रही है और उस चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है, मुख्य बिंदु। उसके बाद काफ़ी विस्तार से डिटेल में कोई बात बताई जाती, समझाई जाती है, उसमें कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं। तो पढ़ते समय ये सब आप अलग एक कागज़ पर कलम से लिख लें। शीर्षक लिख लें, विषय क्या है, मुख्य बिंदु क्या हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको आप लिखते चलिए। तो अब हो गया, अगर 5-7 पेज का चैप्टर है तो आपने एक पेज में अपना नोट बना लिया, नोटेशन लिख लिया, क्या विषय है, क्या मुख्य बिंदु उसमें बताया गया है और क्या हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर एक दो उदाहरण भी आप उसमें नोट कर लें वो भी ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप उसको कुछ समय बाद अपनी आवाज़ में अच्छी तरह थोड़ा बोल कर पढ़ें, उसमें थोड़ा जोर दे के पढ़ें, थोड़ा इंटोनेशन जिसको कहते हैं, जहाँ पे रुकना है, जहाँ पूर्ण विराम है, विराम है, थोड़ा ठहरना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, उस पर जोर देना है बोलते समय। तो इस सब के ध्यान में रखते हुए आप उसको पढ़ें। उसके बाद तीसरा स्टेप कि अगर हो सके तो आप किसी शीशे, आईने के सामने खड़े होकर आप उसको फिर से पढ़ें, वही एक पेज। फिर से पढ़ने के बाद जब भी उचित समय हो सोने का, आप सो जाएं और सुबह आप उठेंगे तो आप लगेगा कि सब कुछ जानते हैं उस विषय पर, जो कुछ लिखा गया है चैप्टर में उसको आप समझ गए हैं। अब ये 3-4 बिंदु हैं, इसको मैंने इस श्रृंखला में क्यों रखा है। पहला कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि किस आधार पर काम करती है, उसका मुख्य आधार है हमारी 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, स्वाद और स्पर्श। तो इन सब का लगभग इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस प्रयोग में। तो आपने चैप्टर पढ़ा, आँखों से देखा, आपने देखा, तो उसकी एक छाप जो है आपके दिमाग पर पड़ी। और आपने लिखा, तो आपका हाथ भी काम किया। अच्छा, हाथ को काम करने के लिए ब्रेन को एक्टिवेट, सक्रिय होना आवश्यक है। तो ब्रेन दोबारा सक्रिय हुआ आपसे लिखवाने के लिए, तो आपने लिखा।
उसके बाद अपनी आवाज़ में फिर उसको बोला तो आप सुने, आपके कान भी सक्रिय हुए, तो आपके दिमाग को एक और माध्यम मिल गया। आपने सुना भी, आपने देखा भी, लिखा भी और सुना भी, तो और मजबूत हो गया। उसके बाद आप अगर शीशे के सामने खड़े होकर उसको फिर से बोलते हैं तो आपके दिमाग ने न केवल आपके कान के माध्यम से सुना, आपको बोलते हुए देखा भी, तो आंखें फिर सक्रिय हुई। उसके बाद आप आराम से उस विषय को छोड़ दें। अब आपके अंदर वो प्रवेश कर गया है, क्योंकि जब आपको मुख्य बिंदु समझ में आ जाता है तो जो उसका विस्तार, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी होंगी पुस्तक में जिसको आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। वो अपने आप याद आ जाती है, उसको रटना नहीं पड़ता। तो ये टॉपिक है रट्टा वर्सेस विद्या। अगर आप ये कोशिश करें कि वो सारा जो लिखा है वो सारा रट लें और जैसा लिखा है वैसा ही जाके अब एग्ज़ाम पेपर में लिख दें, या किसी ने पूछा तो उसको उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में बोल दें, लेकिन आपके समझ में नहीं आया है तो उस विषय पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको मुश्किल होगी। तो ये रहा एक संक्षिप्त विवरण जिसको आप ध्यान में रखें। आपको परीक्षा के समय कोई तनाव नहीं होगा, आपको आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर कि हाँ आप इसे समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो डिटेल अपने आप याद आ जाएगा। अगर नहीं समझे हैं तो डिटेल याद करने में आपको समय लगेगा, आपको दिक्कत होगी, और आपको हो सकता है भूल भी जाए, क्योंकि आप उसका मुख्य बिंदु, मुख्य आधार नहीं समझ पाए। तो इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो इसको कई बार सुन लीजिए और इसका आप इस्तेमाल करिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुनने के लिए धन्यवाद। धनंजय की ओर से नमस्ते, और हम फिर मिलेंगे।